प्रीति की जेठानी अपने मायके गई तो उसके जेठ की देखभाल उसके ऊपर छोड़ गई। प्रीति जब अपने जेठ के साथ रात में अकेली थी घर में। प्रीति की उम्र 23 साल है और फिगर बहुत अच्छा पर बहुत खूबसूरत है। उसके अभी कोई बच्चे नहीं हैं और उसका पति दूसरे शहर में नौकरी करता है। सैलरी बहुत अच्छी न होने की वजह से वह प्रीति को साथ लेकर नहीं गया है, क्योंकि वह वहाँ लड़कों के साथ रूम शेयर करके रहता है। वैसे तो प्रीति देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, लेकिन फिर भी अपने आप को संवारने पर बहुत ध्यान देती थी। वह अपने जेठ जी अखिलेश और उनकी पत्नी संगीता के साथ लखनऊ में ही रहती थी। प्रीति के पति को छुट्टियां कम मिलती थी। प्राइवेट नौकरी करता था उसका पति और दिल्ली में ही रहता था, इसलिए वह घर कम आ पाता था, लेकिन फोन पर घंटा घंटा भर बात करती थी। दिन का समय तो प्रीति अपनी जेठानी संगीता और उसके बेटे सुजीत के साथ बिता लेती थी, पर रात को उसे जल्दी नींद नहीं आती थी, क्योंकि पति साथ नहीं होता तो उसकी कमी उसे बहुत सताती। वह जवान थी, उसका कभी कभी तो मन करता था कि काश उसके पति भी उसको साथ ले जाते, क्योंकि रात को जेठ जी के कमरे से बहुत ही अजीब आवाज़ें आती थी। एक बार की बात है, जब उसकी कमर में दर्द हो रहा था तो उसके जेठ जी का बेटा सुजीत, जिसकी उम्र 14 साल की थी, बोला, चाची जी आपके मालिश कर दूं, शायद आराम मिल जाए। तो प्रीति बोली, तू कर देगा मेरी मालिश? तो वह मान गया और उसने तेल से मालिश करनी शुरू कर दी, जिससे कि प्रीति को बहुत ही आराम मिल रहा था। और ना जाने क्यों प्रीति जो आग दबाए बैठी थी वह सुलगने लगी थी। प्रीति ने खुद को समझाया कि वह शादीशुदा है और सुजीत की उम्र बहुत कम है। उस दिन तो प्रीति ने खुद को समझा लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर तड़प रही थी। एक दिन अचानक उसके जेठ की पत्नी को मायके जाना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उनके साथ उनका बेटा सुजीत भी जा रहा था। उसकी नानी उसे देखना चाहती थी। संगीता ने प्रीति से कहा, मैं तेरे जेठ जी को फ़ोन पर सब कुछ बता दूंगी, तू बस घर का ख्याल रखना और उनका खाना खिला देना रात में। यह कहकर वह बस से निकल गई। रात को उसके जेठ जी जब घर आए तो प्रीति कुछ काम कर रही थी। उसके जेठ ने उसे नोटिस नहीं किया और सीधे रूम में नहाने चले गए। कुछ देर बाद जेठ जी की आवाज़ आई, संगीता ज़रा तौलिया देना। तब प्रीति समझ गई कि जेठ जी को शायद पता नहीं चला कि उनकी पत्नी मायके गई हुई है, तो वह खुद फटाफट उनका तौलिया लेकर पहुंच गई। और उसने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, जेठ जी ने अचानक उसे अपनी बीवी समझकर बाथरूम के अंदर खींच लिया। उनके ऊपर शावर से पानी गिर रहा था। प्रीति अपने जेठ से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह शावर के पानी से पूरी तरह गीली हो गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसके जेठ ने जैसे ही प्रीति की आवाज़ सुनी, तुरंत उसे अपनी तरफ घुमाया और उसका चेहरा देखकर हड़बड़ा गए। प्रीति भागकर बाहर गई। बाहर आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और उसके जेठ जी नहाकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल के पास संगीता संगीता चिल्लाने लगे। प्रीति को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर प्रीति उनके पास चली गई और वह झुकी नज़रों से बोली, दीदी अपने मायके गई हुई है, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। उसके जेठ जी बोले, अरे हाँ, उसने फ़ोन किया था, लेकिन मैं बिज़ी था, इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। जेठ जी कुर्सी पर बैठ गए और प्रीति ने खाना लगा दिया। उसकी नज़र उठ ही नहीं रही थी उनके सामने। तभी उसके जेठ जी ने पूछा, तुमने खाना खाया? वह बोली, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। जेठ जी ने प्रीति का हाथ पकड़ा और बोले, सॉरी, मैं तुम्हें संगीता समझ लिया था। प्रीति ने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी, मैं समझ चुकी हूँ कि वह सब गलती से हुआ था। तो वह बोले, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो साथ में ही बैठकर खाना खाओ ना। प्रीति ने कहा, ठीक है। फिर उन दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और बहुत सारी इधर उधर की बातें भी करी। फिर प्रीति बर्तनों को समेटने लगी और उसके जेठ जी बोले, रहने दो, सुबह कर लेना यह सब, अभी जाकर सो जाओ। प्रीति बोली, सुबह भी तो मुझे ही करना है, तो मैं अभी ही क्यों ना कर दूं। यह बोलकर वह काम करने लगी।
तो उसके जेठ जी उसके साथ बर्तन साफ करने लगे। वह बोली, आप रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। तो उन्होंने कहा, कैसे रहने दूँ? तुम इतना काम करती हो, मैं तुम्हारी हेल्प भी ना करूँ? वह उसके साथ बर्तन धोने में लग गए। प्रीति ने एक बार फिर कहा, आप रहने दीजिए ना। वह उसकी बात सुनकर बोले, करवाने दो साथ में काम, इसी बहाने तुमसे थोड़ी बात भी हो जाएगी। फिर सारा काम खत्म करके उन लोगों ने कुछ देर बातें करी और फिर प्रीति बोली, चलो अब चलते हैं, रात बहुत हो गई है। प्रीति का मन तो नहीं कर रहा था जाने का। जेठ जी को देखकर उसके दिल में कुछ कुछ हो रहा था। वह अनमने से मन से अपने कमरे में जाने लगी और उसके जेठ जी भी उसे गुड नाइट कहकर चले गए। सुबह प्रीति जब अपने जेठ जी के उठने से पहले ही सारा काम खत्म करके नाश्ता बनाने लग गई, तब तक जेठ जी बाहर आ गए और बोले, अरे इतनी जल्दी यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? प्रीति बोली, आपको ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए इसलिए। जेठ जी ने कहा, आज ऑफिस नहीं है, मैं तुम्हें रात को ही बताने वाला था, लेकिन तुम्हें नींद आ रही थी और मैं बताना भूल गया। प्रीति बोली, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, फिर नाश्ता लगाती हूँ। प्रीति के जेठ जी नहाकर आए और फिर दोनों ने साथ में मिलकर नाश्ता किया। फिर उसके जेठ जी ने कहा, तुम बहुत दिन से बाहर नहीं गई हो और भाई भी नहीं है, तो सोच रहा हूँ तुम्हें कहीं घुमा लाऊं, अगर तुम्हें मेरे साथ घूमने में कोई दिक्कत ना हो तो। प्रीति ने कहा, अच्छा जेठ जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर दीदी को पता चला तो? जेठ जी बोले, तुम टेंशन क्यों लेती हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पर? इसके बाद जेठ जी उसे बाहर घूमने ले गए और पिक्चर भी दिखाई और फिर होटल में भी खाना खाया और बहुत सारी शॉपिंग करवाई। शाम हो गई तो उसके जेठ जी ने रात के खाने के लिए बाहर से ही बहुत कुछ ले लिया और वह घर के लिए निकल लिए। तभी प्रीति के पास उसके पति का फ़ोन आया। प्रीति ने फ़ोन उठाया और अपने पति से बात करना शुरू किया। तभी उसके जेठ ने टैक्सी में बैठने के लिए आवाज़ लगाई। प्रीति ने अपने पति से कहा कि मैं अभी बिज़ी हूँ, आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, और उसकी बात बिना सुने फ़ोन काट दिया। प्रीति ने ऐसा पहली बार किया था, इसलिए उसके पति को बहुत अजीब लगा और उसे फ़ोन पर किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी थी। वह सोचने लगा कि आखिर प्रीति किसके साथ है। फिर उसने सोचा, ज़्यादा ना सोचूं, फ़ोन करेगी तब पूछ लूँगा कि कहाँ थी और किसके साथ थी। फिर रात को प्रीति ने अपने जेठ के साथ मिलकर खाना खाया। वह अपने जेठ के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। प्रीति जब खाना खाकर अपने कमरे में जाने लगी तो उसने अपने जेठ जी से बोला, आपने अपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दी, आप बहुत अच्छे हैं। वह बोले, मैं वह कमी कैसे पूरी कर सकता हूँ, वह मेरे बस में नहीं है। प्रीति शर्मा गई और बोली, आप तो उनके भाई हैं, जितना हक उनका है उतना ही आपका भी है, और मुस्कराने लगी। प्रीति की शरारत भरी मुस्कान देखकर उसके जेठ को सब समझ आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसके जेठ बोले, चलो बहुत रात हो गई है। प्रीति उठकर अपने कमरे में चली गई। प्रीति को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने जेठ जी से साफ साफ कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी इच्छा नहीं समझी। उस रात तो प्रीति सो गई। सुबह प्रीति के पति का फ़ोन आया। जब उसने प्रीति से पूछा कि कल तुम कहाँ थी, गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, तो उसने बताया कि वह बाज़ार गई हुई थी। तो उसके पति ने पूछा, किसके साथ गई थी? वह बोली, क्या मतलब? तो उसके पति ने कहा कि तुम्हें जब मैंने फ़ोन किया था तो किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी, जिसके बुलाने पर तुमने फ़ोन काट दिया। प्रीति बोली, दरअसल मेरे साथ जेठ जी थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसका पति बोला, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम बाज़ार गई थी। तो वह सकपका गई और बोली कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया था। दरअसल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो जेठ जी ने मुझे दिखाने के लिए ले गए थे। तो उसके पति ने कहा कि क्या हो गया था तुमको? तो उसने बताया कि उसे बुखार आ रहा था। तो उसके पति ने उससे कहा कि ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो और दवाई टाइम पर ले लेना। कोई दिक्कत हो तो भैया को बता देना, वह फिर से तुम्हें डॉक्टर को दिखा आएंगे।
प्रीति के जेठ जी अपने ऑफिस चले गए और प्रीति का घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। उसके अरमान बार बार मचल रहे थे। प्रीति ने अपने जेठ जी को फ़ोन लगाया। उसके जेठ ने कहा, क्या हुआ प्रीति, क्या बात है? तो प्रीति बोली कि कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। जब से आपके साथ वक्त बिताया है बहुत अच्छा लगा। प्रीति के फ़ोन पर तभी उसके पति का फिर से फ़ोन आने लगता है। प्रीति फ़ोन नहीं उठाती और अपने जेठ जी से बातें करने में लगी रहती है। उधर उसका पति परेशान हो रहा होता है। पिछले 1 घंटे से वह फ़ोन लगा रहा था, लेकिन प्रीति का फ़ोन बिजी आ रहा था। इससे पहले कभी प्रीति का फ़ोन इतना बिजी नहीं जाता था, और जाता भी था तो थोड़ी देर में वह कॉल बैक ज़रूर करती थी। पर आज पूरा दिन निकल गया। प्रीति का पति उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, पर फ़ोन नहीं आया। प्रीति का जेठ आज जल्दी घर आ जाता है। प्रीति उन्हें देखकर खुश हो जाती है। प्रीति नज़रें झुकाकर खड़ी होती है। उसके जेठ कहते हैं, प्रीति देखो, मैं तुम्हारे लिए कॉर्न वाली आइसक्रीम लाया हूँ। वह प्रीति की तरफ आइसक्रीम का कॉर्न बढ़ा देते हैं। प्रीति देखती है कि वह सिर्फ एक ही कॉर्न है। वह कहती है, जेठ जी यह क्या, यह तो सिर्फ एक ही कॉर्न है, आप अपने लिए आइसक्रीम नहीं लाए? तो उसका जेठ मुस्कुराता है और बोलता है कि हम दोनों एक में ही खा लेंगे, अब अलग अलग की क्या ज़रूरत है। प्रीति आइसक्रीम को फ्रीज़र में डाल देती है। उसका जेठ नहाने चला जाता है। फ्रेश होकर जब उसका जेठ बाहर आता है तो वह प्रीति को आवाज़ लगाता है। प्रीति उसके लिए खाना लगा देती है। दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद प्रीति आइसक्रीम लेकर आती है और वह अपने हाथों से अपने जेठ को आइसक्रीम खिलाती है और दोनों मिलकर उस आइसक्रीम को खाते हैं। उसका जेठ उससे कहता है कि अब तो तुम्हें बोरियत नहीं लग रही है ना? मेरे भाई की क्या अभी तुम्हें बहुत याद आती है? तो प्रीति कहती है कि नहीं, अब तो मुझे उनकी बिल्कुल भी याद नहीं आती है। आज तो मैंने उनसे फ़ोन पर ज़्यादा बात भी नहीं की। तो प्रीति के जेठ उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं कि वैसे अगर तुम चाहो तो मैं अपने भाई की सारी कमी पूरी कर सकता हूँ। प्रीति यह सुनकर पानी पानी हो गई, क्योंकि प्रीति अपने जेठ का इशारा समझ गई थी। वह अब कंफ्यूज थी कि अपने रूम में जाए या जेठ जी के। उसका जेठ भी समझ चुका था कि प्रीति उससे क्या चाहती है। उसके बाद प्रीति के जेठ उसे बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। प्रीति बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि बहुत दिन से उसकी इच्छा थी कि यह मज़ा मिल सके, जो कि पति के दूर रहने की वजह से उसको बहुत दिन से नहीं मिला था। जेठ बोले कि प्रीति आज तुम्हारे पति की सारी कमी पूरी हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने प्रीति को अपने बेड पर लेटा दिया और दोनों लोगों ने मिलकर जवानी का खेल खेलना शुरू कर दिया। जवानी का वह खेल अपने चरम पर था। कमरे के बाहर तक प्रीति की आवाज़ें जोर जोर से आ रही थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खोला और लाइट जला दी। प्रीति और उसके जेठ तो पूरी मस्ती में थे, इसलिए उन्हें होश ही नहीं था कि कब दरवाज़ा खुला, कब लाइट जली। जब उन्हें होश आया तो दरवाजे पर जैसे ही उनकी नज़र पड़ी, उन दोनों के तोते ही उड़ गए। अब उन्हें काटो तो जैसे खून ही ना हो। सामने जो खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि प्रीति का पति था। उसको देखते ही प्रीति अपने आप को चादर से ढकने लगी और उसके जेठ ने भागकर अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। प्रीति का पति बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। उसने अपने भाई को जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि भैया, आप अपने ही भाई को धोखा दे रहे थे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरी बीवी के साथ ऐसा करेंगे। प्रीति अपने पति को देखकर रोने लगती है और कहने लगती है कि देखो, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। तुम्हारे भाई मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। जैसे ही यह बात प्रीति का जेठ सुनता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वह कहता है, प्रीति तुम यह कैसी बातें कर रही हो? तुम तो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी और तुम खुद चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ यह सब करूं। प्रीति इन सब बातों को नकारने लगती है और रोने लगती है। प्रीति का पति उसके पास जाता है और प्रीति उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने शुरू कर देती है।
थोड़ी देर बाद ही जोरदार और तमाचा प्रीति के गाल पर लगता है और यह देखकर प्रीति चौंक जाती है। उसका पति कहता है कि क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ कि तुम कुछ भी कहोगी और मैं समझ नहीं पाऊंगा? मैंने तुम्हारी और भैया की बातें सुनी हैं। शायद तुम्हें याद नहीं होगा, इस घर की दूसरी चाबी मेरे पास रहती है, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ देर रात ही आता हूँ, तो घर में कोई परेशान ना हो, इस वजह से मैं एक चाबी अपने साथ लेकर जाता हूँ। और आज जब तुमने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी और तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। पहले फ़ोन बिज़ी जा रहा था, फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी। इसलिए मैंने इमरजेंसी में छुट्टी ले ली और मैं तुरंत दिल्ली से लखनऊ के लिए निकल पड़ा। यहाँ आते आते मुझे रात हो गई और मैं दूसरी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला और अपने कमरे में आ गया। वहाँ देखा तो तुम नहीं थी। मुझे लगा कि तुम किचन में होंगी। मैं किचन में गया तो तुम वहाँ भी नहीं थी। फिर भैया के कमरे से आवाज़ें आ रही थी, जबकि मुझे तुमने ही बताया था कि भाभी अपने मायके गई हुई हैं। मुझे पहले लगा कि शायद तुम हो क्या अंदर, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी कहीं गई हो और भैया किसी लड़की को लेकर आए हो। यह सोचकर मुझे भाभी के लिए बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि मैं भैया को रंगे हाथों पकड़ लूँगा और उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाऊंगा। लेकिन यहाँ तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की। तुम लोग तो इतना ज़्यादा खोए हुए थे कि मैं 5 मिनट से यहाँ खड़ा तुम्हारा गंदा खेल देख रहा था और तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा था और उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये आदमी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। प्रीति का पति अपने भैया की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, यह आदमी, क्योंकि आप आज से भाई कहलाने के लायक नहीं हैं। उसके बाद प्रीति का पति उस घर से निकल जाता है। सुबह प्रीति की जेठानी वापस लौट आती है। उनके साथ प्रीति का पति भी होता है। प्रीति के जेठ और प्रीति यह देखकर चौंक जाते हैं। प्रीति के पति ने अपनी भाभी को सब कुछ बता दिया होता है। प्रीति की जेठानी बुरी तरह से रो रही होती है और अपने पति को मार रही होती है। वह कहती है कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी थी, जो कुछ दिन मैं यहाँ से गई तो तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत पड़ गई, वो भी अपने ही भाई की बीवी के साथ। क्या तुमने एक बार भी अपने बेटे के बारे में सोचा कि उसे पता चलेगा कि उसका बाप अपने ही भाई की बीवी के साथ यह सब कर रहा है तो उसे कैसा लगेगा? तुम लोगों ने अपने कुछ देर के मज़े के लिए हमारी जिंदगियां खराब कर दी, हमारे विश्वास को तोड़ दिया। प्रीति की जेठानी अपना सामान पैक करने लगती है। यह देखकर प्रीति के जेठ उसे रोकने लगते हैं, समझाने लगते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद यह गलती कभी नहीं होगी। लेकिन प्रीति के जेठानी साफ शब्दों में कह देती है कि यह गलती नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है और इसकी कोई भी माफ़ी नहीं होती है। अब तुम आज़ाद हो, जो चाहे सो करो और मैं तुम्हें बहुत जल्द तलाक के कागज़ भेज दूंगी और मैं अपने बेटे को भी तुम्हारे साए से दूर रखूंगी, क्योंकि तुम्हारी परछाई उस पर पड़ गई तो वह भी तुम्हारे जैसा धोखेबाज ना हो जाए। प्रीति का पति भी प्रीति को छोड़ देता है और उसे तलाक दे देता है। अब प्रीति कहीं की नहीं रह गई होती है, क्योंकि उसने अपने जेठ को इन सब में फंसाने की कोशिश की होती है और इस सब किए का इल्ज़ाम उनके सर पर डालने की कोशिश की होती है। इसलिए अब वह अपने जेठ के पास भी नहीं जा सकती थी। प्रीति के जेठ और प्रीति बुरी तरह से रो रहे होते हैं और प्रीति का पति अपनी भाभी को लेकर उस घर से चला जाता है। प्रीति की जेठानी अपने मायके चली जाती है और प्रीति का पति दिल्ली वापस चला जाता है। कुछ दिनों बाद प्रीति के पास तलाक के कागज आ जाते हैं और प्रीति के उसके पति के साथ तलाक हो जाता है और अब प्रीति पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वह अपने मायके में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके मायके में ज़्यादा पैसा नहीं था, तो उसके घर वाले उसे खूब ताने मारते और सारा काम भी उसे ही करना पड़ता और प्रीति के जेठ का भी हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया था।
आज इस घटना को 2 साल हो गए। प्रीति के जेठ ने अपने बेटे की 2 साल से शक्ल नहीं देखी थी। दोस्तों, रिश्ते विश्वास की नाजुक डोर से बंधे होते हैं। चंद पलों के मज़े के लिए जब रिश्तों को खो दिया जाता है तो उनके नतीजे कुछ इस तरह से ही होते हैं। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनकी इज्जत करें, उनके प्यार की इज्जत करें। प्यार करने वाले जीवन साथी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर आपको ऐसा कोई मिला है तो उसके साथ धोखा ना करें, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। धन्यवाद।